सीख देके मैं ये अपनी बात को खत्म करूंगा। देखिए, आपने बच्चों आइंस्टीन का नाम सुना है? आइंस्टीन बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए जिनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आइंस्टीन ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं, कहते हैं कि अगर आइंस्टीन नहीं होते तो आइंस्टीन के कार्य करने के लिए आइंस्टीन को ही जन्म लेना पड़ता, कोई और उसके कार्य नहीं कर सकता था। एक बार की बात है, क्या हुआ कि आइंस्टीन आते जाते थे तो उनके पास में गाड़ी थी। ध्यान से सुनना, उनके पास में गाड़ी थी। मैं पूछूंगा क्या सीख मिली। उनके पास गाड़ी थी। आज की सोशल मीडिया में स्टोरी वायरल हुई, मैंने भी पढ़ी, तो मैंने सोचा आपको मैं सुना देता हूँ। गाड़ी ड्राइवर चलाता था और आइंस्टीन सिर्फ बैठते ही थे अंदर। आइंस्टीन विभिन्न सेमिनार में जाते थे, भाषण देते थे, ड्राइवर भाषण सुनता रहता था। 5 साल बाद ऐसी स्थिति आई कि ड्राइवर को लगभग सारे भाषण याद हो गए आइंस्टीन। एक बार क्या हुआ कि आइंस्टीन कहीं भाषण देने गए तो आइंस्टीन की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ड्राइवर को कहा कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं, वापस चलें। तो ड्राइवर ने कहा कि वापस नहीं चलेंगे, आपकी जगह मैं भाषण दे दूंगा आज। उस समय क्या था कि सोशल मीडिया का युग नहीं था, लोगों के नाम सुने हुए थे लेकिन शक्लें देखी हुई नहीं होती थी। नाम जरूर सुना होता था लेकिन पहचानता कोई किसी को नहीं था। तो ड्राइवर गया और आइंस्टीन की जगह भाषण देना शुरू करता है। ड्राइवर ने 15 मिनट का भाषण भी दे दिया। देने के बाद कुछ लोगों को लगा कि ये आइंस्टीन तो नहीं हो सकते, क्योंकि आइंस्टीन जैसा नहीं बोले, थोड़ा सा कम बोले, जबकि आइंस्टीन बहुत पढ़े लिखे थे, ड्राइवर तो अनपढ़ था। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए श्रोता ने खड़ा हुआ और उसने कहा, आइंस्टीन को कहा, सॉरी ड्राइवर को कहा, इस पूरे भाषण का 5 मिनट में संक्षिप्तीकरण करके हमें बता दो। अब वो ड्राइवर फंस गया, क्योंकि संक्षिप्तीकरण तो उसको याद ही नहीं था। तो ड्राइवर ने कहा कि संक्षिप्तीकरण तो मैं क्या करूं, ये तो मेरा ड्राइवर कर देगा। अब वहां ड्राइवर किसको मान लिया गया था? आइंस्टीन को। और आइंस्टीन ने कहा कि अब ये समझदार हो चुका है। इस बात से बेटा ये सीख मिलती है कि आपका जो संगति है, आप यहाँ भले 95% बना लो या भले आप 100 में से 100% बना लो, लेकिन मैं देखता हूँ कि आप यहाँ से पढ़ने के बाद मेरे पास आओगे बाड़मेर में, वहां आने के बाद अधिकतर 100 में से 90 बच्चे सर भटक जाते हैं। वहां कई ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप नशे पते का ग्रुप भी है, जहां लोगों को ऐसे ड्रग्स सिखाए जाते हैं। एक ग्रुप राजनीति का, जहां नारे लगवाए जाते हैं। एक ग्रुप पढ़ाई वाला भी है, जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करता है, 4 साल के अंदर सरकारी सेवा में विद्यालयों में आ जाता है। वहां कई ग्रुप बने हुए हैं। और जब ये बच्चे बाड़मेर पहुंचते हैं तो नशे वाले ग्रुप और राजनीति वाले ग्रुप बच्चों को जल्दी आकर्षित करते हैं, क्योंकि उनके पास काली गाड़ियां होती हैं और जबरदस्त तरीके से कष्ट होता है उनका। तो इन बच्चों को कहूंगा कि यहाँ भले आपके 95% बने, चाहे 42% बने, लेकिन बाड़मेर आके कम से कम आप अपना ग्रुप सही रखना। अगर ग्रुप गलत हो गया तो आपको अपना बताते हुए ये अभिभावक भी शर्म महसूस करेंगे और ये अध्यापक भी शर्म महसूस करेंगे। वैसे भी एक बात आपसे कहूंगा। और